গুড ইভিনিং এন্ড ওয়েলকাম টু নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। উত্তরবঙ্গের লার্জেস্ট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে সমগ্র ভারতবাসীকে একদিকে যেমন বসন্ত উৎসব বা হোলির প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন, সনাতনীদের জন্য রইল একরাশ ভালোবাসা। পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দিই আজকে শবে বারাত অর্থাৎ দ্য ডে और द नाइट ऑफ फॉरगिवनेस। ठीक যেমনটা হাদিসে শরীফ এবং কালামে পাকে আছে যে আজকের রাত্রে ইসলাম ধর্মী যারা আছেন তারা যদি সাদেক দিল অর্থাৎ সত্য মনে যদি ঈশ্বরের কাছে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন তাহলে তার সমস্ত পাপ সেটা মাফ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি যেমনটা হাদিস শরীফ এবং কোরআনে পাকে আছে যে আজকে আমাদের মুসলিম ধর্মাবলম্বী বা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের যাদের পিতৃপুরুষরা স্বর্গত হয়েছেন, স্বর্গে বাস করেছেন, আজকে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হয়, তাদেরকে পৃথিবীতে আবার পাঠানো হয় তাদের সন্তান সন্ততিরা তাদের জন্য কি করছে সেটা দেখবার জন্য। আর এই উৎসবকে পাথেয় করে সমস্ত বিশ্বে ইসলাম ধর্মাবলম্বী যারা মানুষ আছেন তারা আজ কিন্তু সমস্ত কবরস্থানে গিয়ে জিয়ারত করেন, ফাতিহা খানি করেন, দরুদ পাক করেন এবং তার পাশাপাশি উলামা একরাম যারা আছেন তারা বিভিন্ন প্রকার নাতে কালাম থেকে শুরু করে ধর্মীয় বাণী শোনান। ঠিক এমনই একটি চিত্র আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি ইসলামপুর বাজার কবরস্থান থেকে, যেখানে এখানকার আঞ্জুমান কমিটির পক্ষ থেকে আজকে শবে বারাত উদযাপিত হচ্ছে। শুধু এখানেই নয়, আজকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ এই শবে বারাত পালন করছেন ধুমধাম সহকারে এবং প্রত্যেকটি বাড়িতেই কম বেশি ঈশ্বর আল্লাহ বা পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে। आप सभी को बता दें कि आज पूरे हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया में ही एक तरफ जैसे सनातनियों का दोल पूर्णिमा के शुभ अवसर पर होली मनाया जा रहा है, अशुभ शक्ति को विनाश करने के होली का दहन के जरिए से जैसे कि अशुभ शक्ति को विनाश करके सच्चाई के ऊपर जीत हासिल करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है, कह सकते हैं उत्सव के जरिए। उसी तरह से आज इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से सावन का 14वां दिन है। शाम में धूमधाम के साथ अपार धूमधाम के साथ पूरे विश्व में इस्लाम धर्मावलंबी शब बारात मना रहे हैं। और आप सभी को बता दें कि दिस इज़ द डे ऑफ फॉरगिवनेस, जैसे कि कहा गया है हदीस पाक और कलाम शरीफ में है कि आज अगर कोई अपने पूर्वज के लिए मगफिरात के लिए दुआ करे तो वो अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लेते हैं। आप सभी को नज़ारा दिखाएंगे कि यहाँ जितने भी अहलुल कब्र है उसका अभी इस मुक़द्दस दिन में उन लोगों के घर परिवार के लोग, रिश्तेदार, बेटा बेटी सब कोई यहाँ मिलके आके दुआएं करते हैं। अपने आलोलाद जो है वो अपने माँ बाप और जो पुश्ते हैं उन पुश्तों का मगफिरात के लिए दुआ करते हैं। और इस सिलसिले में आप देख सकते हैं यहाँ के उलेमा इकराम खास करके यहाँ मौजूद हैं और कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। चलिए उन सब से रूबरू होते हैं, बात करते हैं क्या कहते हैं वो और क्या प्रार्थनाएँ करते हैं ईश्वर अल्लाह भगवान से, गॉड से, और क्या कहना है यहाँ के जो मुखातिब उलेमा इकराम हैं उन लोगों से। अमिता भाई, सबसे पहले तो शब बारात के बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि देखा जा रहा है कि इस्लामिक कैलेंडर के सावन महीना का 14 तारीख के शाम एक नहायत ही बहुत ख़ास दिन है और शब बारात मनाया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, दुनिया के सभी मुल्कों में सनातनी या हिंदू धर्म के लोग भी होलिका दहन के ज़रिए आज होली भी मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर क्या कहेंगे? एक बहुत मुक़द्दस दिन है जहाँ सब धर्म के लोग अपने अपने पर्व में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? यकीनन ये बहुत मुक़द्दस दिन है अच्छा धरो। और ये बहुत खुशी की बात कि इस बार हम लोग होली और शब बारात एक साथ मना रहे हैं और मिलजुल के मना रहे हैं। और आज बहुत ही मुबारक रात है। ये जो प्रोग्राम आज हो रहा है 4 बजे से लेकर के सारी रात चलता रहेगा, सुबह 4 बजे तक जी। और बहुत खुशी का मौका, सभी लोग आए हैं यहाँ, हर कोई आते हैं यहाँ ज़ियारत के लिए। मुसलमान भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी यहाँ आते हैं, वो लोग भी आकर के यहाँ अगरबत्ती जला करके जाते हैं, बेशक जाते हैं। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है। और आप लोगों के जरिए हम सबों को इसका जो मुबारकबाद देते हैं कि होली का भी और शब बारात का भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो सभी को। और हम लोग सभी को मिलजुल के रहे हिंदुस्तान में और अमन शांति के साथ रहे इसी तरह। बेशक इस्लाम का मानी होता है शांति, और इस सिलसिले में इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति के प्रतिनिधि तथा उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर के रहनुमा जनाब जावेद अख्तर साहब। चलिए उनसे रूबरू होते हैं और बात करते हैं क्या कहते हैं वो इस सिलसिले में आज के इस मुक़द्दस महीने के मुक़द्दस दिन में। जावेद, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक अफरा तफरी का माहौल पूरा मुल्क में कह सकते हैं मौजूद है और उसको मिटाना जो समाज के रहनुमा होते हैं, पायनियरिंग होते हैं, उनका एक फ़र्ज़ बनता है। उनमें से आप एक हैं और आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, क्या कहना है आपका, क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शब बरात की मुबारकबाद देता हूं और साथ में वसंत उत्सव का भी मुबारकबाद देता हूं। ये हकीकत है कि हमारे इस सरजमीन की जो खूबसूरती है ना, वो इंसान और मानवता से भरी है। इंसान और मानवता के बीच में ये धर्म को लेकर के हम लोग अपने आपस में बांट देते हैं या बढ़ जाते हैं। ये चीज़ इसकी सुंदरता को, खूबसूरती को ख़त्म करती है। आज का दिन ये ऐतिहासिक और तारीखी दिन है, क्योंकि आपने देखा कि सनातन धर्म हमारे हिंदू भाइयों का जो एक बहुत ही पवित्र उत्सव है, वो आपको होली का है। और होली में ये दिखाया जाता है कि जहाँ अलग अलग किस्म के रंगों का मिल कर के सब कोई खेला खेली करते हैं और खुशियों का पालन करते हैं। उसका वजह यह है कि सभी को मिलजुल के रहना चाहते हैं। इसका मैसेज यही है। और इलाके को या सोसाइटी को शांति रखने में वो लोग यकीन रखते हैं। ठीक इसी के बरक्स हमारे मज़हब में भी इसकी शुरुआत खुशी से होती है। आज शब बारात है। ये आज शब बारात ये भी एक खुशी का एक लम्हा है। वजह क्या है कि ठीक ये एक हमें ये इंडिकेट करता है कि 15 दिन के बाद एक ऐसा महीना आने वाला है जो महीना हमारे अल्लाह के सामने में सबसे ज़्यादा कीमती महीना और खुसूसी महीना है, वो रमज़ान का होता है। और हमारे मज़हब, हमारे जो ईमान है वो ये है कि अल्लाह सब्र को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, कुर्बानी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और रमज़ान सब्र और कुर्बानी का ही ये जो है तो एक उजागर तोहफा है। ये तो आज देखिए रमज़ान के ही इस्तकबाल के लिए शब बारात पहले से आ जाती है। तो ये हम लोग खुशी मनाते हैं कि साल भर में अल्लाह ताला हमें भी मौका देता है कि आने वाले दिनों में हम सब रमज़ान रखकर अल्लाह को खुश कर सकें। और हमारे हिंदू भाइयों के लिए होली का जो त्यौहार है, यहाँ पर भी वही मैसेज है कि आइए हम लोग जो है तो खुशी से सब कोई मिलजुल करके रहने का हम लोग संदेश दें। तो आज हम दोनों का मिलन है ये, और अल्लाह भी ये बता रहे हैं कि इस ज़मीन को हमने अपने इंसान से, अपने बंदों से सजाया है। अब बंदों का मतलब ये नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, पहला बंदा होता है। इंसानियत और मानवता को अगर बचा के रखेंगे तो हमारी ज़मीन की खूबसूरती बची हुई रहेगी। और हम सबों का ये कर्तव्य या फ़र्ज़ बनता है कि इसकी सुंदरता, खूबसूरती को बचा कर रखने में हम जो है तो हमेशा सोच, अपने आप को, अपने सोच को जो है तो अच्छा रखें। अपनी सोच को जो है तो गंदे नियतों से, जो आजकल चल रहा है, जो ट्रेड चल रहा है, कभी कोई राजनीति का माहौल पैदा करके हम लोगों को विभाजन करने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी मिट्टी के ऊपर रहने वाले हमारे जितने भी इंसान या मानव हैं, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आज हम लोग सबको मिलकर होली का भी पालन करते हैं। आज सुबह में आपने देखा होगा कि जावेद अख्तर आरिफुल इस्लाम साहब, वो एक ऑफिसर हैं, हम एक समाज का सेवा करने वालों में से हैं। आज हम लोग भी होली के इसमें जाकर के सबों के साथ गले मिलकर खुशियों का इजहार किया है। और हम लोग अपने अपने त्योहारों में, आज देखिए तो हमारे यहाँ पड़ोस सभा के चेयरमैन कन्हैयालाल अग्रवाल साहब भी मौजूद थे, और उनके साथ साथ हमारे इस्लामपुर शहर से कुछ व्यक्तिगत जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। तो आज वो हमारे त्यौहार में है, हम उनके त्यौहार में हैं। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसको बचा कर रखना हम सबों का कर्तव्य, फर्ज बनता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और यही हरा भरा रंग एक गुलदस्ता में जब तरह तरह के फूले होते हैं तो उसका सजावट, उसका बनावट और उसका खूबसूरती अंदाज़े लायक होता है। आपको कहेंगे कि इतना बेहतर अंदाज शायद हिंदुस्तान छोड़ के दूसरा कोई मुल्क में देखा गया हो। आप सभी को बता दें, जैसे हमको इतला दी गई है कि अंजुमन कमेटी जो है इस्लामपुर बाजार कब्रिस्तान के, इनके तरफ से इस्लामपुर पौर सभा के चेयरमैन जनाब कन्हैयालाल अग्रवाल को दावत दिया गया था। वहाँ के यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफुल इस्लाम और बहुत सारे वार्ड के काउंसिलर्स जो हैं, जो कि इस्लामपुर के रहनुमा है, रेसिडेंट है, उन लोगों को दावत दिया गया था। और कबूल दावत वो लोग यहाँ आके पेश हुए अपने आप, और यहाँ इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। चलिए इस सिलसिले में बात करते हैं यहाँ के अंजुमन कमेटी के जो रहनुमा है, एक पदाधिकारी हैं मुर्तजा साहब से बात करते हैं। क्या कहना है उसको उनका। बोल रहे हैं कि चेयरमैन साहब भी आए थे, आरिकुल साहब भी आए थे और दीगर काउंसिलर्स भी आए थे। कैसा महसूस हो रहा है कि दो पर्व एक साथ चल रहा है लेकिन सब कोई मिल मिलाप के साथ और संप्रीति के साथ मना रहे हैं? क्या कहेंगे? हम लोग तो यहाँ इस्लामपुर में पैदा हुए और हम एक व्यक्ति, हम एक ताई का हम लोग मिसाल कायम किए हैं।
और इस्लाम में इंशाल्लाह मिसाल कायम रहेगा हमेशा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के हम लोग हर पर्व को हम लोग मानते हैं और एक साथ हम लोग पर्व त्यौहार करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस ज़मीन में इस्लामपुर में कभी इस तरह का कोई नागवार वाक़या नहीं गुजरा है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम लोग सबको मिलजुल के रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक ठीक, चलिए बात कर रहे थे जनाब गुलाम मुर्तजा से, जो कि अंजुमन कमेटी के एक रहनुमा और रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि यहाँ जो युवा पीढ़ी के लोग हैं जो अपने पूर्वज हैं, उस पूर्वजों का जो ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन को बरकरार रखने के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मोहम्मद बबलू इस वक्त मौजूद है यहाँ के, और अमन भाई हैं, उनसे सबसे भी मुखातिब होंगे। अमन, एक नया पैगाम कह सकते हैं, हिंदुस्तान में जो अफरा तफरी का माहौल है उसको कह सकते हैं इस्लामपुर एज अ रोल मॉडल खत्म कर सकता है, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई भाई के चारे में प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे को सराहते हैं और कंधे से कंधे मिला के प्रोग्राम को सक्सेसफुल करते हैं। क्या कहेंगे इस सिलसिले में, क्या क्या है ना आपका? ये तो बहुत अच्छा ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज सब कोई एक साथ हैं, और आज जैसे जानते हैं कि आज होली भी है और शब बारात भी है, एक ही चांद में होली पूर्णिमा भी अब है और शब बारात भी चल रही है। तो ये बहुत अच्छा बात है और हर जगह इस पैगाम को पहुंचाना ज़रूरी है कि हम लोग सब एक हैं। इस चीज़ को लेके कोई भी तरह का कोई भी बड़ा कोई मैटर जो हो जाता है हिंदू मुस्लिम लेके, बहुत तरह का धर्म लेके मामला उठ जाता है। तो ये ऐसा एक माने ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होली, शब बारात, ईद और पूजा सब एक साथ होता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। इस तरह से हम लोग मिलजुल के आपस में भाईचारगी बना के रख के काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात करते हैं इस सिलसिले में, आप सभी को बता दें कि जैसे हम कहें कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या कहना है युवा पीढ़ी के नेता मोहम्मद बबलू का? बबलू भाई, एक पैगाम हमेशा इस्लामपुर से उठ के जाता है कि जब ये त्यौहार आता है, चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, शिवरात्रि हो, या फिर ईद मिलादुन नबी हो, या ईद हो, या फिर बकरीद हो, या फिर शब बारात हो, तो सबको एक दूसरे को कंधे से कंधे मिलाने का एक मौका दे देते हैं और त्यौहार को कामयाब करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश इस्लामपुर वाला ही दे सकता है, क्योंकि शब बारात बोलिए या होली बोलिए पीसफुली इस्लामपुर में ही होता है। और शब बारात का रात हम लोगों का इबादत का रात होता है, जो हम लोगों के बुजुर्ग जो गुजर चुके हैं उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। अभी जैसे कब्रिस्तान में आए, दुआ किए, फातिहा की, उसके बाद अभी हम लोग कब्रिस्तान से मस्जिद चले जाएंगे और रात भर हम लोग ज़ियारत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फातिहा करेंगे, यही करेंगे। एक सवाल पूछना है कि पिछला जो 24 महीना है, ऐसा तंगस्ती से पूरा मखलूक़ात, पूरा दुनिया इस तरह से गुजरे कि उसे मग़फ़िरत भी पाना बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा कह सकते हैं देन है कि हम लोग उस जो अनहोनी कह सकते हैं या फिर जो एक ऐसा सिचुएशन था जिससे लोग मग़फ़िरत मांगते थे दुनिया में, दुनियाई ज़िंदगी के लिए, उससे भी वायरस आया, वबा जो वायरस आया था, हाँ, तो वबा से सभी परेशान थे। और हम लोगों के इस्लाम में लिखा हुआ है कि वबा आने से आप जहाँ पर है वहीं ठहर जाए, वहीं से दुआ करे, वहीं से इबादत करे, और ये इबादत का फल है, सभी का दुआ का फल है कि कोरोना वायरस से हम लोग निकल के मुक्त हुए हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बता दें कि बला चाहे दुनियाई हो या दीनी हो, उस बला से मग़फ़िरत पाने के लिए अल्लाह के बारगाह में, या कह सकते हैं ईश्वर के बारगाह में आपको दुआ करना है, क्योंकि the Almighty is the only person who can forgive you and just give mean from the sins of the world. Heavenly जो भी पाप है या सिन है, उससे अगर आप मग़फ़िरत पाना चाहते हैं तो इस्लामी मज़हब के तौर तरीके, और साथ ही साथ आपको बता दें दिन इस्लामियत तो कुरान पाक के हिसाब से आज का दिन मग़फ़िरत मांगने का दिन है। आप सबसे कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज कुछ तो जो गुजर चुके हैं ख़ानदान दर ख़ानदान, उन लोगों की दुआएं करना, और दुनिया में जो भी मज़हब बचे हुए हैं, जो मखलूक़ात बचे हुए हैं, उन लोगों के लिए दुआ करना। चलिए इस सिलसिले में जो यहाँ मुखातिब उलेमाए इकराम हैं, जो यहाँ आज नाते पाक, कलाम पाक और शायद साथ साथ आपको बता दें कि आज के दिन का क्या अहमियत है, इसको बताने के लिए हमारे पुराने और नए लोगों को, नई पीढ़ी को बताने के लिए यहाँ मुखातिब हैं। उन मौलाना से मुखातिब होंगे, क्या कहना है उन लोगों का, क्या कहते हैं, चलिए मिलते हैं उनसे और रूबरू होते हैं। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद, और आपको बता दें कि आज ऐसा एक माहौल है जहाँ इस्लामी मज़हब का जो पैगाम है शांति, उसको बरकरार रखने के लिए बढ़ चढ़ करके सबको एक दूसरे के साथ शामिल होते हैं, हिस्सा लेते हैं। और आज शब बारात है, अपने पूर्वज के लिए मग़फ़िरत का दुआ करना, दुनियाई ज़िंदगी के लिए
मगफिरात का दुआ करना। आज का रात मगफिरात का दिन है और जो नया एक महीना आएगा रमज़ान का महीना, उसको इस्तकबालिया करने का एक मौका है। ये क्या कहेंगे इस सिलसिले में मौलाना? जी अब्दुल जब्बार भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप न्यूज़ टुडे चलाते हैं या जो भी आपका चैनल है, इसके ज़रिए आप अच्छी बात को आम करने के लिए आए हैं, होना भी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो हम दावती इस्लामी इंडिया से बिलोंग करते हैं जी, और दावती इस्लामी का मिशन है सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आम करना और सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश हमारी हमेशा रही है जी, और कब्रिस्तान में आना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। बेशक ये ज़ियारत क़ुबूर ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और ये रमज़ान की इस्तकबालिया के लिए तो आपने कहा एक तरह से ठीक ही है, लेकिन यूँ है कि रजब, शाबान जी और रमज़ान ये 3 महीने बड़े अहमियत के हामिल हैं। मुकद्दस, हाँ, बहुत मुक़द्दस महीना है और माशाअल्लाह इस महीने की तो क्या कहने, इसकी फजीलत अपनी जगह आया है, कोई बंदा चाहे भी तो बयान नहीं कर सकता। जी, बड़ी फजीलत के हामिल है। और आज की जो ये रात है ना, आज ये रात है, जैसा कि आज सारा दिन जो गुजरा, एक तादाद थी कि लोगों ने रोज़ा रखा और दावत इस्लामी ने ये पैगाम दिया कि आज रोज़ा रखना चाहिए जी, आज रोज़ा रखना चाहिए और लोगों ने रोज़ा रखा माशाअल्लाह। उसकी बरकत क्या है कि असर से लेकर मगरिब के बीच जब बंदे के नामे आमाल को फरिश्ते अल्लाह पाक की बारगाह में पेश करता है, अल्लाह फरमाता है बता मेरा फला बंदा किस हाल में था। फरिश्ते कहते हैं मौला वो तो रोज़ा रखा था तेरे खातिर और वो दुआएं कर रहा था, तेरी पनाह मांग रहा था, तेरी रहमतों का साया मांग रहा था। अल्लाह पाक फिर फरिश्तों से यूँ इरशाद फरमाता है कि आज, और यूँ अगर देखा जाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक भी है कि बनी कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर जी, लोगों को, गुनहगारों को अल्लाह पाक आज बख्शता है। तो हमारी भी यही चाहत होती है और लोगों की भी यही नीयत होती है कि अल्लाह पाक उन गुनहगारों में मेरा नाम भी शामिल करे और हम सब की बख्शिश हो। और अपने मरहुमीन के लिए दुआए खैर करना ये ज़रूरी है। अहादीस में आता है कि मरने वाले का हाल कब्र में ऐसे ही होता है जिस तरह के कोई समंदर में डूबता इंसान, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। जी, तो मरने के बाद तो अब वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, वो इस दुनिया से चले गए, अब नेक अमाल हो नहीं पाएगा। लेकिन यह है कि उनके घर वाले जो उनके लिए इसाले सवाब करेंगे वो उनको मिल जाता है। और हदीस पाक में आता है कि जो लोग अपने मरहुमीन के लिए दुआ करते हैं उस दुआ को लिबास की शक्ल दी जाती है, कपड़े की शक्ल दी जाती है, हुलिया की शक्ल दी जाती है और फिर फरिश्ते उसे एक जो है ना नूरानी तबक में सजाकर, तश में सजाकर लाते हैं और कब्र के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तेरे घर वालों ने ये तेरे लिए इसाले सवाब करके भेजा है। फिर वो मरहूम क्या करता है या मरहुमा, वो उस लिबास को पहन लेते हैं। तो यूँ माशाअल्लाह बहुत सारी फजीलतें हैं और आज लोगों को चाहिए कि वो जाग कर इबादत करें, सलात व तस्बीह पढ़ें और नफल नमाज़ें पढ़ें, तिलावत कुरान करें, सहरी करें, मुनाजात सहरी करें। और माशाअल्लाह ये जो रात है ये मग़फ़िरत की रात है, जितनी दुआ करें कम है। अब आप जानते होंगे कि पिछले साल जो लोग थे, कई लोग जो आज नहीं है वो कब्रिस्तान के नज़र हो गए, कब्रों के नज़र हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें अभी ज़िंदगी दी है। आज की रात भी तो हमें मिली है यार, ये रात फिर दोबारा मिले ना मिले क्या गारंटी है। और आप ही के न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम देखते हैं कभी किसी का मर्डर हो गया, कभी किसी एक्सीडेंट हो गया, किसी को किसी ने मार दिया। आपसे कई खबरें हमें माशाल्लाह मौसूल हुई और हमने देखा। तो यूँ है अब्दुल जब्बार भाई कि हमें चाहिए कि आज की रात जो मिली है ना इबादत में गुजारें। बस मैं नौजवानों को भी यही प्रोग्राम, ये पैगाम देने के लिए आया हूँ और मैं ये भी आपको आपके न्यूज़ के ज़रिए से लोगों को पैगाम दूंगा कि 9 मार्च से जो है ना हमारा एक फैज़ान नमाज कोर्स है। आपको बड़ी खुशी होगी कि हमने ये सुना था कंप्यूटर कोर्स, डॉक्टर कोर्स, इंजीनियर कोर्स, LLB कोर्स है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से एक कोर्स है, कोर्स मजलिस है, डिपार्ट है हमारा, वो क्या करवाती है, फैज़ान नमाज कोर्स। जी, कहाँ और कब? ये माशाल्लाह मसाजिदों में होते हैं। इस बार ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद
लीचू बागान इस्लामपुर में होने जा रहा है। 9 तारीख से 7 दिन का, ये 7 डेज का है। और ये रेसिडेंट जो है ना वहाँ रह करके करना है ये। तो माशाल्लाह हम लोगों को चाहते हैं कि दीन सिखाएं, दीन के आदाब सिखाएं लोगों, हमारे नौजवान जो यंग है ना, यंग लड़कों को हम जो है सुन्नतों के आमिल बनाएं। और जो आपका मकसद है, जो आप कहना चाहते हैं कि हमारा धर्म, अभी आप बात कर रहे थे हमारे जो सियासी लीडरान थे और जो यहाँ कमेटी के जो जिम्मेदारान थे, उनसे बात की तो भाई हमारा मजहब बड़ा अमन और सुकून का पैगाम देता है यार, है ना। लोग मुसलमानों को देखते हैं तो ईमान लेके आते हैं, ये हकीकत है यार, इसमें छुपाना भी क्या है। तो हमारे मजहब में ना हम चाहते हैं कि जो वाकई हमारे अंदर है वो लोगों तक पहुँचे। तो हम क्या चाहते हैं कि हम पक्का नमाजी बने। जब पक्का नमाजी बनेगा तो बंदे के अंदर अल्लाह का खौफ भी पैदा होगा, वो गुनाह करने से भी बचेगा। और जो अमन और शांति का पैगाम जो कुरान करीम में अल्लाह पाक ने हमें अता किया है, और कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह पाक के नज़दीक अगर कोई दीन पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है ना। और दूसरा कोई दीन हमें नज़र भी नहीं आता, है ना। तो हमें चाहिए कि हम नमाज कोर्स, और सबसे बड़ी बात ये बताएं, आपके न्यूज़ चैनल से मैं ये बताऊँगा कि दावत इस्लामी इंडिया की जो है ना एक डिपार्ट है कफन, मजलिस से कफन दफन। अच्छा। आज देखते होंगे आप, लोगों को कफन पहनाते ना यार, तरीका ही नहीं पता कि बहुत सारे को नहीं पता है कफन कैसे पहनाना चाहिए। लोग बड़े बड़े ढेले लेके आते हैं, बोले कुलूप कराना है, अब पता नहीं वो कौन सा कुलूप करवाएगा। और वो नीम की लकड़ियां लेके आते हैं, बोले खिलाल करवाना है, जबकि अगर नाखून में मस्जिद के मैल भी हो उसको भी नहीं निकाल सकते अब आप, वो इंतकाल हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, आप सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दीजिए, और जहाँ तक हो सके अगर मस्जिद के अंदर कोई ऐब है उसको छुपाइए, है ना। और अच्छे अंदाज में सुन्नत तरीके से गुस्ल दीजिए, कफन पहनाइए, सुन्नत तरीके पर दफन कीजिए। तो माशाल्लाह, है ना, ये लोगों के अंदर ये जज्बा भी आ रहा है, और दावत इस्लामी पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा रही है। लेकिन मैं अपने प्यारे प्यारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान की बात करता हूँ कि मुझे अपने वतन को अच्छे अंदाज में देखना है, और ये वतन की खूबसूरती हमारे मुसलमानों से है। जी हाँ, और मुसलमान कैसे, पता आपको मुसलमान लोग कैसे होते हैं? जैसे आप अगर क्या कहते हैं कि अगर खीर का डिश बना दे ना, उसमें दूध डाल दो, सेवई डाल दो, खूब शक्कर डाल दो, मीठा कर दो, और उसमें सिर्फ 4 किशमिश और काजू के दाने डाल दो, खीर नजर नहीं आती, उसमें काजू नजर आते खाली। तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान है काजू के मानिंद है, ये चमकते हैं, इनके किरदार से लोग सबका हासिल करते हैं। तो माशाल्लाह, क्यों ना यार, मेरे सरकार ने, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले जो आपने हमें करके बताया, माशाल्लाह जो पैगाम दिया, ये ता क़यामत तक हमारे लिए एक बेहतरीन सबक है, नमूना, एक लेसन है। तो हम आपके ज़रिए से चाहेंगे कि लोग दावती इस्लामी इंडिया से जुड़े। हम जो यहाँ आए थे ना, ये देखने के लिए आए थे कि यहाँ क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सिलीगुड़ी करबला कब्रिस्तान में दावत इस्लामी के ज़रिए से बहुत बेहतरीन सुन्नत भरा बयान चल रहा है। लोगों को बताया जाए कब्रिस्तान में आने के आदाब क्या। देखिए वहाँ धुआं निकल रहा है सब जगह। कब्रिस्तान में इस तरह से अगरबत्ती कब्र के पास जलाना मुफ्तियाने किराम मना फरमाते हैं। अगरबत्ती के साथ लोग मोमबत्ती भी जलाते हैं, इसको भी मुफ्तियाने किराम मना फरमाते हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से कई ऐसे मसाइल है जो हमें नहीं मालूम, वो होना चाहिए। तो हमने सोचा कम से कम कब्रिस्तान के आदाब और सुन्नत ही को बता दिया जाए। जी। माशाल्लाह हमारे कमेटी वालों ने, हैदर भाई ने बड़ी मेहनत की, उनके लड़के ने देखा कल, वो लोग माशाल्लाह पूरी टीम उनकी जुटी हुई थी और काम में लगे हुए थे। तो ये शामियाना, ये सब कुछ, ये लाइटिंग और तबरुक का भी इंतज़ाम है। कमेटी वाले भी मुबारकबाद के काबिल है कि ये लोग आज से नहीं, ये हमेशा से करते हुए आ रहे हैं। और इन्होंने दावत इस्लामी को वेलकम कहा, कि आप आइए और यहाँ पर सुन्नतों को आम कीजिए, लोगों को बताइए कब्रिस्तान के ज़ियारत का क्या मामला है, कैसे किया जाए, सुन्नत तरीका क्या है, फातिहा किस तरह पढ़ना चाहिए, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब्दुल जब्बार भाई, बड़ी खुशी भी कि आप हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया के ज़रिए से माशाल्लाह आप अच्छी चीज़ों को चाहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि अच्छी चीज़ों को अच्छे अंदाज में पेश किया जाए, है ना। तो मैं आपका भी खैर मकदम करता हूँ, और आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन आपसे भी एक अपील है, बुरा ना माने तो, कि आप जो है ना दावत इस्लामी को भी सर्च करें। दावत इस्लामी इंडिया जो है, इसको सर्च करें, आपको बेहतरीन मक्खन मिल जाएगा, इसमें स्वाद मिलेगा आपको, है ना। और मैं अब चाहता हूँ कि लोगों को तो हम सुन्नत बताते रहते हैं, काश अब्दुल जब्बार भाई के अगर दाढ़ी मुबारक चमकने लगे तो कैसा होगा। चले इसी नीयत में आप नियत भी कर लें, है ना, इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह। जी, आपने कहा था कि हमें इमाम में भी सजाना है, हमारे भाई के जरिए से पता चला। तो अब्दुल जब्बार भाई माशाल्लाह, हम सब मुसलमान हैं, हमें हर चीज़ में आगे रहना चाहिए।
मगर उन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है आका की सुन्नत। आका की सुन्नत से मोहब्बत करेंगे तो आखिरत और क्या बोलते दुनिया और दीन दोनों समझ आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। आपका परिचय एक बार अगर बता दें तो लोगों को बहुत सहूलियत पहुंचेगा। जी, मैं मौलाना सादिक अख्तर, दावत इस्लामी के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरी जिम्मेदारी है। और हम लोग मंत्री की तरह नहीं घूमते हैं, हमारे मंत्रियों का स्वागत तो हम करते हैं, लेकिन हमारी जो तहरीक है ना, ये गैर सियासी तहरीक है। जी। तो वैसे अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है ना, उसका एक बड़ा एक मर्तबा होता है, और उससे ऊपर जो स्टेट पर होता है उसका भी एक बड़ा मर्तबा है, उससे ऊपर रीजन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जो है पूरे इंडिया में उसकी तकसीमकारी की गई है। हमारा स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है ना, रीजन, स्टेट, फिर डिवीज़न, है ना, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद झेली हल्का, चाहे कोई बिल्डिंग हो, कोई एरिया हो, वहाँ जाके हम सुन्नतों को आम करते हैं। तो मैं मौलाना सादिक अख्तर फ्रॉम इस्लामपुर मेलामाट। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आप सभी को बता दें कि हम लोग अभी मौजूद थे इस्लामपुर बाजार के जो कब्रिस्तान है, जहाँ सुन्नतों का आम करने के लिए उलेमा इकराम और शायर इस्लाम मौजूद हैं और लोगों तक ये मौजूदा पहुँचाएंगे। और यहाँ आप सभी को बता दें कि यहाँ के अंजुमन कमेटी की तरफ से तबरुक के साथ साथ ज़ियारत और साथ ही साथ आज मग़फ़िरत के लिए दुआ का जो प्रोग्राम इसको रखा गया है। इसी तरह के और छोटी बड़ी खबर हर अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। आप सभी को बताइए, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, एज ए मीडिया पर्सन हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि उसका जो कम से कम अच्छी बातें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी पैगामें हैं, वो आप तक पहुँचाएँ। और हम चाहें कि हमारे वतन में जो अमन और सुकून रहने का और शांति का पैगाम के लिए हम लोग हमेशा दिन रात कोशिश करते हैं वो बरकरार है। इसी तरह की छोटी बड़ी खबर आप देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बता दें, ये पैगाम तभी कामयाब होगी जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे इंडिया इस्लामपुर के साथ, और हमारे जो वेबसाइट चैनल है न्यूज़ टुडे इंडिया 24/7 बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है, जहाँ से आप कम से कम जो वेब टीवी है, वही वेब टीवी के जरिए हमारे सारे रिपोर्टर्स के हिंदुस्तान के कोने कोने के चप्पा के सारी खबर को हासिल कर सकते हैं। और हमारे जो वेबसाइट प्लेटफॉर्म है newstodaindia.tv, उसको भी आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। इसी तरह की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े न्यूज़ टुडे के साथ, शाहप्रदेश स्वामी के साथ। मैं जब्बार अली, न्यूज़ टुडे के लिए इस्लामपुर बाजार के अंजुम कमेटी पैनल से।